सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विद्यायाणं नमो लोई संसारणं। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते वही अरिहंतादि महान। करि मंगल करहूँ महायंत करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नित्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। चारित्र मोह का रूप जीव की अवस्था, इसका वर्णन पढ़ रहे थे अपन। 39 नंबर का पेज है। कल मान कसाय का देखा था। अब माया का। तथा माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों के द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। रत्न सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थों की तथा स्त्री दासी दास आदि सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ अनेक छल करता है। ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है तथा अन्य अचेतन सचेतन पदार्थों की अवस्था बदलता है इत्यादि रूप छल से अपना अभिप्राय सिद्ध करना चाहता है। ठीक है नहीं? देखो क्या कहते हैं, माया कसाय। ठीक है, माया कसाय माने मायाचारी। इसके उत्पन्न होने पर क्या करता है? पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा। अपन देखो रात और दिन ये जो मायाचारी चलती रहती है, झूठ चलता रहता है, इससे कोई कार्य की सिद्धि नहीं होती। कार्य तो जैसा होना होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, और उसका जो परिणामन है वस्तु का वो अपने हाथ में नहीं है। फिर इष्ट अनिष्ट की सामग्री मिलना वो पुण्य पाप के अधीन है, लेकिन वो पुण्य और पाप के अधीन पर भरोसा नहीं है। अपने को ऐसा नहीं लगता कि वो सामग्री पुण्य से मिलेगी, अपने को वो लगता है कि मायाचारी करने से मिलेगी। इसलिए सारे जगत में मायाचार फैला रहता है। लोग झूठ फरेब बोलते हैं और वास्तव में मायाचारी से कुछ नहीं बनता। वो तो जैसा होना है वो तो वैसा ही होना है, लेकिन दिखाई ऐसा देता है कि नहीं झूठ बोलेंगे तो फायदे में आ जाएंगे। इसलिए बेचारा नाना प्रकार के झूठ, और उस झूठ से खोटा कर्म बंद होता है, महापाप का बंद होता है, उसकी खबर नहीं है। और रात और दिन इन संयोगों को एकत्रित करने में, पैसा कमाने में, जोड़ने में, मकान दुकान इनके इकट्ठे करने में घनघोर मायाचारी करता है। और 1 रुपये का उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। वे 1 रुपये का नहीं होता, 1 रुपये का। तो सोचो, अपने अंदर से गहराई से विचार करें तो ऐसा लगने लग जाए कि वास्तव में क्या रखा है जीवन में। ये जो मान है, माया है, लोभ है, ये किसके लिए कर रहा है? ये निरंतर दूसरे के लिए कर रहा है। तो देखो क्या कहते हैं, ये माया का उदय होने पर किसी पदार्थ को इष्ट मानकर नाना प्रकार के छलों द्वारा उसकी सिद्धि करना चाहता है। पहले तो अपन को ये देखना चाहिए कि छल करने से काम बनता भी है कि नहीं बनता है। छल करते ना, छल माने मायाचारी। तो मायाचारी से कोई काम बनता भी है कि नहीं बनता है? काम तो नहीं बनता। कहाँ? क्योंकि कभी कभी वही मायाचारी उल्टी पड़ती है और कभी कभी काम बन भी जाता है। लेकिन क्या है कि वो विचार नहीं ना कि अपन ने ये काम कल मायाचारी करी थी तो काम बिगड़ गया था, आज काम बन गया, तो फिर निर्णय करे अंदर से कि नहीं ये अपने करने धरने से नहीं होता। लेकिन क्या अंदर ऐसा लगता है कि अपने करने से होता है। तो अब जो अपन ने देखो क्या कह रहे हैं, रत्न सुवर्ण आदि अचेतन पदार्थों की तथा स्त्री दासी दास आदि
सचेतन पदार्थों की सिद्धि के अर्थ, माने परिग्रह के अर्थ, ख्याल में है ना, ये सब परिग्रह है ना। ठगने के अर्थ अपनी अनेक अवस्थाएं करता है, अपनी अनेक अवस्थाएं करता है, माने किसी के सामने दीनहीन बन जाएगा, किसी के सामने अकड़ जाएगा, किसी के सामने कुछ करेगा, किसी के सामने कुछ करेगा। काहे के लिए करता है ये सब? अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब एक व्यक्ति है, वो हमारी गली में रहता है, वो देखता हूँ मैं, वो हर किसी से मालिक साहब मालिक साहब मालिक साहब मालिक साहब, तो उसको मालिक साहब कहने की आदत पड़ गई। कोई भी मालिक साहब, अरे भाई काहे का मालिक साहब है? वो व्यापार करता होगा तो वह मालिक साहब करता है, तो हर किसी को करता है। तो क्या वो किसी को मालिक मानता है क्या? वो ये सब मायाचारी करता है, ये सब अब और किसी के मालिक साहब कहने से कोई खुश थोड़ी होता है, लेकिन अंदर से उसको ऐसा लगता है जीव को कि मैं ये मायाचारी कर कर के तरक्की कर रहा हूँ, इसलिए वो मायाचारी करता रहता है। और जबकि उस मायाचारी से 1 रुपये का कुछ नहीं होता। अपन को भरोसा नहीं है, अपन को पुण्य पाप पे भरोसा नहीं है कि पुण्य जितना उदय में आएगा उतना काम बनेगा। अंदर में ऐसा लगता है जितना करेंगे उतना काम बनेगा। ये 7 तत्व संबंधी भूल है ना, तो ये 7 तत्व संबंधी भूल जब तक नहीं मिटेगी तब तक आत्मानुभव कैसे? अपन को लगता है कि हमारी पुण्य पाप के संदर्भ भूल मिट गई। क्या मिट गई? ऐसा पुण्य से भी आश्रव होता है और पाप से भी आश्रव होता है। अरे भाई, ये दूसरे नंबर की भूल है। पहले नंबर की भूल तो ये है कि तुझे ये भरोसा नहीं है कि पुण्य के उदय से काम बनेगा और पाप का उदय होगा तो नहीं बनेगा। ये भरोसा ही नहीं है अभी। बोलो, भरोसा है? ऐसा कहाँ लगता है कि हमारा पुण्य का उदय होगा तो बात बनेगी, नहीं होगा तो नहीं बनेगी? कहाँ लगता? अंदर ऐसा लगता है कि हम करेंगे तो बात बनेगी और हम नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो इससे क्या होता? अनंत आकुलता चलती है। क्या चलती है? क्योंकि कर्तृत्व से आकुलता चलती ही चलती है। एक गांव में पानी नहीं गिरता था, बहुत दिन से सूखा पड़ा था। तो पुजारी ने सभी लोगों से कहा कि आज अपन गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे सभी इकट्ठे होंगे और वहाँ पर भगवान से एक साथ मिलके प्रार्थना करेंगे। काहे के लिए प्रार्थना करेंगे? पानी के लिए। ठीक है कि नहीं? और सब चलने लगे। तो जो उसी पुजारी का बच्चा था उसने छत्ता ले लिया। क्या ले लिया? छाता ले लिया। तो वो पुजारी बोला, अरे पागल हो गया भाई, छाता क्यों ले लिया? कह रहा जब अपन प्रार्थना करेंगे तो पानी गिरेगा ही ना, इसमें क्या सोचना। तो कहते हैं कि उस पुजारी ने उसे डांट दिया और छाता उसका रखवा दिया। तो कहते हैं कि उस बच्चे की प्रार्थना में दम थी अगर वो जाता तो, क्योंकि वो इतने निश्चल भाव से कि प्रार्थना होगी तो मिलेगा ही, कोई शंका नहीं है। पानी तो छाता ही ले लिया, लेकिन बाकी ना तो पुजारी को विश्वास है ना गांव वालों को विश्वास। अपन सही बात बताओ, अपन को ये भरोसा है क्या कि पैसा अपने आप आ जाएगा? अपने को ये भरोसा है क्या मकान अपने आप बन जाएगा? अपने को ये भरोसा है क्या जो होना है वो निश्चित है? अपने को ये भरोसा है क्या जैसा शरीर का रहना होगा है? अंदर देखो 1% नहीं है। सब ऐसा लगता है शरीर का ध्यान रखेंगे तो ही शरीर का ध्यान रखा जाएगा, पैसा कमाएंगे तो ही कमाया जाएगा, मकान बनाएंगे तो ही, वैसे थोड़ी हो जाएगा। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है, किसका नाम? अब ये मान्यता अंदर चलती रहती है और बाहर से आत्मा की बात सुनता रहता है, इसलिए सम्यक दर्शन होता ही नहीं किसी को। सच्ची बात बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अंदर तो ये चलता है ना कि कमाने से होगा, तुम्हारी प्लानिंग से काम होगा, तुम्हारे करने से काम होगा। काय का पुण्य काय का पाप, ये तो पुण्य और पाप की चर्चा जब काम बिगड़ जाता है
तब पुण्य पाप को याद करके मन को शांति देने के लिए, सांत्वना देने के लिए हम इसका उपयोग करते रहते हैं। काहे का? कह रहे किस्मत ही खराब है। अरे भाई अपन तो रोज़ सुनते ही हैं पुण्य के उदय के बिना नहीं बनता, लेकिन अंदर भरोसा नहीं है कि क्यों? क्योंकि ये भरोसा जिस जीव को आ जाए उसकी आप आनंद की कल्पना नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। देखो अपन भूधर दास जी, सदा सुखदास जी के बारे में सब कहानियाँ सुनते हैं ना, हैं? दौलत राम जी की कहानी सुनते हो, छापे का काम करते थे, ऐसा छापा लगाते रहते थे और शास्त्र पढ़ते रहते थे। भूधर दास जी दुकान करते थे तो 10 रुपये दिन की बिक्री करते थे, 5 रुपये दिन की बिक्री करते, और 5 रुपये बिक गए, चाहे वो 2 घंटे में बिक जाए चाहे वो 5 घंटे में, दुकान बंद, समझ गए ना। और 10 रुपये की जगह 5 की जगह 10 की बिक गई तो 2 दिन बंद। अब क्या करेंगे? 2 दिन शांति से स्वाध्याय करें। सदा सुखदास जी 40 साल तक नौकरी करते रहे, 1 रुपया बढ़वाया नहीं राजा से। राजा को पता चला कि भैया सबके पद बढ़ गए, सबके पैसा बढ़ गए, और अपने कोई ऐसे सदा सुखदास जी करके व्यक्ति है जिसने 1 रुपया बढ़वाया नहीं, कभी कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कुछ करा ही नहीं, और ईमानदारी से इतना काम करता है। तो राजा ने बुलवाया, उस परिणति को सोचो। तो राजा ने कहा कि हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं और थोड़े से खेद भी है कि हम आपको कुछ ध्यान नहीं दे पाए। अब आप बोलो, आपकी सैलरी जो कहोगे उतनी कर देंगे, ये नहीं दुगनी नहीं, जितनी कहोगे उतनी कर देंगे, आप भर लो इसमें। तो बोले साहब मेरे को आप जितनी सैलरी देते हो, तनख्वाह देते हो, उतने में मेरा गुजारा बहुत आराम से चलता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। बताओ 40 साल का गैप कितना लंबा है। एक बात बताओ, 40 साल पहले जो तुम्हारी कमाई हो, 40 साल बाद तक उसी में गुजारा चले, कितनी कैसा रहा होगा, है? और बाल बच्चेदार थे सब बात। तो राजा ने कहा कि क्या कहते हो? कहते हमेशा कुछ नहीं, सिर्फ मेरा टाइम जो 8 घंटा लेते हो वो 4 घंटे कर दो, क्योंकि अब मेरा ज़्यादा समय नहीं है, ताकि मैं 4 घंटे और स्वाध्याय बढ़ा सकूं। सोचो। तो राजा को ऐसा लगा कि ऐसे ऐसे लोग भी अपने राज में हैं, ठीक है नहीं? तो राजा ने कहा तुम्हारी सैलरी भी कई गुना और टाइम भी 4 घंटा, और अब तो 4 घंटा जब मन करे आओ, नहीं आओ, नहीं आओ, बोलो। अब उनने भरोसा रखा उदय पे, छोड़ो मुझे नहीं चाहिए। तो देखो पुण्य का उदय उसी समय कैसा परिणमित हुआ। और अपन जैसे होते तो क्या कहते कि आज तो भाग भूल गए, नहीं समझे होता ना, तो अपन क्या हो सकता था, कह देते कि राजा साहब 5 रुपये मिलते, संकोच करके ही कहते कि 10 रुपये कर दो, यही तो कहते। लेकिन राजा ने 10 रुपये नहीं करी, 20 रुपये कर दी। मांगने से तो पुण्य कमज़ोर होता है। मांगने से क्या होता है, तुम जितना संसार में सुख मांगते हो उतना तुम्हारा पुण्यहीन होता है। ये तीर्थंकर, चक्रवर्ती, ये जितने भी पद मिलते हैं ये किनको मिलते हैं? सम्यक दृष्टि को। और सम्यक दृष्टि का कौन सा अंग होता है? निकांचित। निकांचित माने जो कुछ नहीं चाहता उसको चक्रवर्ती पद मिलता है, और जो चाहते हैं ना मिले मिले वे तो नरक जाते हैं। चक्रवर्ती भी चक्रवर्ती पद में मर जाए तो कहाँ जाता है? बोलो। ये चक्रवर्ती है ना, चक्रवर्ती, अगर चक्रवर्ती पद में मर जाए तो कहाँ जाता है? 7वें नरक में जाता है। क्यों जाता है 7वें नरक में? क्योंकि इतनी सारी परिग्रह की वासना चलती है अंदर, उसका फल 7वां नरक है। तो इसलिए गहराई से विचार करो तो अंदर ये बात समझ में आएगी कि अरे भाई ये मायाचारी करने से क्या फ़ायदा है, झूठ बोलने से क्या फ़ायदा है। सच बता रहा हूँ, धर्म के इतने सारे अंग हैं, एक अंग पे भी भरोसा कर ले जीव तो सुखी। वे अलग अलग नहीं है, वे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर पुण्य पाप पे सच्चा भरोसा हो जाए तो आत्मा मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? बोलो। अभी देखो दिनेश जी, आत्मा इसी से मिल जाए, पुण्य पाप पे भरोसा हो जाए कि पुण्य प्रमाण आएगा
पाप प्रमाण जाएगा, कुछ दिमाग नहीं लगाना, अपने आप अनंत आकुलता तो वहीं मिट जाएगी वहीं। लेकिन देखो विश्वास नहीं होता है, डर लगता है, आकुलता घेरती है, अरे नहीं नहीं भैया ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, क्या हो जाएगा, वो तो जो होने योग्य है वही होगा। जैसा सर्व, अब चलो एक पॉइंट हो गया, तुम्हें सर्वज्ञ भगवान पे सच्चा भरोसा हो जाए कि सर्वज्ञ के ज्ञान में जो झलका है वही होना है, तो अनंत आकुलता मिट जाए कि नहीं मिट जाए। किसी चीज़ पे बोलो तुम, सर्वज्ञता पे भरोसा हो जाए कि सर्वज्ञ भगवान ने जैसा परिणमन देखा है बस हो गया, आकुलता मिट गई। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इस पे भरोसा हो जाए, अनंत आकुलता मिट जाएगी कि नहीं मिट जाएगी। सही बात बताओ, कल के प्रवचन में लिया ना सब। तुम जिन स्त्री पुत्र मकान दुकान की दुहाई देते हो, उन्हें अपना मानते हो, हृदय पे हाथ रख के देखो उनके निमित्त से अभी तक कितने सुखी हुए हैं, बोलो। कोई हुआ हो तो बताओ। ये अलग बात है कि हम कह नहीं सकते, किसी से कह तो नहीं सकते ना, लेकिन लड़ाई होती है तो कह ही देते हैं। पति पत्नी से कह देती तेरे चक्कर में मुझे आज तक मिला क्या है, पति पत्नी से कहता है तेरे चक्कर में आज तक मिला ही क्या, दुख ही दुख मिला है। अब ये कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते आपको पता है? अच्छा क्यों नहीं कह सकते बताओ, ये प्रश्न भी करोगे क्यों नहीं कह सकते? जब तुम्हारे हृदय में ये बातें हैं तो तुम कह क्यों नहीं सकते हैं? समाज का भय नहीं, खुद ही को अंदर एक भय है कि कह के जाऊंगा कहाँ जाऊं। ना जाने कितनी औरतें घर छोड़ के भग गई होती अभी तक, अगर दूसरा घर होता तो। ये हमने जो सामाजिक ढांचा बनाया है ना, वो ऐसा बनाया है कि बेटा दुख भोगो, कहीं नहीं भाग सकते, समझ? तो उससे क्या होता, अब अमेरिका वगैरह में फट से तलाक दे देते वो 2 साल में। क्यों दे देते? क्योंकि वे आधीन नहीं है एक दूसरे की, दोनों सर्विस करते हैं, उसको 2 लाख रुपए मिलते, उसको 2 लाख रुपए मिलते। वो कहते तू तलाक दे देगा क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कौन सा तेरे भरोसे रोटी मिलती। और वो कहता तू तलाक दे देगा, तू कौन सी रोटी बना के दे रही। क्यों कि वहाँ ना वो रोटी बना के देती है और ना वो कमा के देता है। पता है आपको, अमेरिका में बड़े बड़े जो विकसित देशों में रोटी वोटी कोई नहीं बनाता, वहाँ कोई काम नहीं, सब क्या होता है, सब रेडीमेड, सब रेडीमेड। पति अपने बर्तन मांजेगा, पत्नी अपने बर्तन मांजेगी, तो वहाँ पे जल्दी तलाक होता है। क्यों? सब कहते भारतीय संस्कृति बहुत अच्छी है, संस्कार वंस्कार कुछ नहीं है, अपन को रास्ता नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता? रास्ता दिख जाए तो अब देखो भारत में तलाक ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना दिन पे दिन। क्यों बढ़ रहे हैं? अब रास्ता दिख रहा है। पहले तो बेचारी औरत इतनी तकलीफ भोगती थी, मर्द इतना अत्याचार करते थे। अब शहर वालों ने नहीं देखा होगा, हमने गांव में बहुत रहे और अभी भी देखते जाते, इतना अत्याचार बहुत। लेकिन बेचारी जाए कहाँ? मायके जाए तो सगा भाई, सगे माँ बाप उसको ऐसे देखते हैं जैसे भैया दूसरा व्यक्ति आ गया हो। उसी घर में जन्मी, उसी सब में रही, कौन संसार है। अभी अपन की हालत देखो, अगर अपन कमाए नहीं तो अपने सगे माँ बाप को बोझा लगते हैं। 22 साल 23-24 साल का लड़का हो जाए और वो कुछ करे नहीं तो माँ बाप को बोझ, भले ये भाषा बोलते नहीं माँ बाप को कभी औलाद बोझा नहीं। कौन कहता है नहीं लगती? हम सिलाओ, हम बताते लगती कि नहीं लगती है। ये तो सब व्यवहार के कथन हैं और वे भी इसलिए बनाए गए हैं ताकि तुम अज्ञानता में जीते रहो, भ्रम में जीते रहो। ये अंदर से हम किससे प्रेम करते बताओ? तुम सच्चा प्रेम किससे करते बताओ? किसी से नहीं करते, कर ही नहीं सकते। जब तक आत्मा नहीं मिलेगा खुद का, तब तक तुम किसी से सच्चा प्रेम नहीं कर सकते। अब ये तर्क कैसे हुआ? तर्क है, तुम प्रेम पर पदार्थों से तब तक करते हो जब तक वे तुम्हारे सुख में निमित्त हैं। अगर वही चीज दुख में निमित्त बने तो तुम्हारा सगा बेटा होगा, वो तुम्हें दुख रूप दिखाई देगा और उसको हटाने की कोशिश करो। क्या सोचते हो जगत का स्वरूप? क्या कुछ नहीं रखा जगत में?
जब माँ को बेटा कष्ट देता है उसके तो कहते 9 महीना तेरे लिए कष्ट भोगा है उस, और फिर तेरे को कैसे पाला है। तो बेकष्ट भी माँ गिना देती है ना, जब बेटा उसके अनुसार नहीं चलता, उसका भी एहसान बताती है ना। क्या है जगत का स्वरूप। और अपन मोह में फंसे कि नहीं साहब, ऐसा है ही नहीं। अरे भाई, तुम सोचते हो कि हम अपने बच्चे से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने भाई में, ऐसा कुछ है कहाँ। ये सब संयोग हैं। और इन संयोगों की कहानी ऐसी है कि कुछ काम तुम मेरा हल करते हो, कुछ काम मैं तुम्हारा हल करता हूँ, तो संयोग है। नहीं समझ में आया। देखो ये भाई भाई जब बड़े हो जाते हैं, शादी अलग अलग क्यों हो जाते हैं? सारे भाई अलग अलग क्यों हो जाते हैं? सोचा कभी आप, जब ये बचपन से साथ रहे, इतना लंबा काल तक साथ रहे, तो बाद में तो और ज़्यादा जुड़ के रहना चाहिए ना, अलग क्यों हो जाते हैं? शादी हो गई तो शादी हो गई का मतलब क्या है? उसका सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि भाई अब मुझे तेरे निमित्त से कोई सुख दिखाई, अब मुझे अपनी पत्नी और अपने बच्चे भविष्य में दिखाई देते, तू अपनी ज़िंदगी देख, मैं अपनी ज़िंदगी। और देखो अपन कहते हैं सगे भाई सगे भाई, सगे भाई भी बिल्कुल पड़ोसी जैसे हो जाते कि नहीं हो जाते? इसी संसार में, इसी संसार की बात है। देखो अभी देखो तुम्हारे भाई का फ़ोन आया जैन साहब, ठीक है, कि हाँ भाई यार मैं थोड़ा तकलीफ में हूँ। अच्छा ठीक है भैया, आता हूँ, देखता हूँ। तुम्हें उतनी तकलीफ नहीं होगी जैसी होनी चाहिए। क्यों कि अब बिल्कुल उतना बचा ही नहीं कुछ। लेकिन अभी बेटे का फ़ोन आ जाए, पत्नी का फ़ोन आ जाए तो उठ के भागोगे तुरंत। लेकिन भाई का फ़ोन आ जाए, भाई प्रवचन में हूँ, बाद में देखता हूँ यार, ऐसे तो अपने पड़ोसी को ही बोलते। फिर बाद में साहब बाप बढ़ाना भैया, ये सब भैया, कोई, अरे क्या मतलब है? संसार ऐसा ही है और तुम नहीं मानते तो हम क्या करें? है? ऐसा ही है कि नहीं है? फिर क्या करें? अरे भाई शांति से सोचो कि जिन भाइयों के लिए मैं कल तक मरा जाता था, अपनी जान तक देने को तैयार था, आज 20 साल बाद ये स्थिति है कि वो पड़ोसी जैसा मुझे दिखाई देता है। और अगर जायदाद की लड़ाई हो तो शत्रु हैं, शत्रु। मैंने देखा, सच बता रहा हूँ, ये संसार कैसा है। बाप मर जाता है एक समय बाद, बाप की बात कह रहा हूँ। एक समय होता है बाप का, जब बूढ़ा हो गया, माने 70-80 साल का मर गया, बेटों को इतनी सी तकलीफ नहीं होती, इतनी सी। बेटों को जिन बेटों के लिए मरा ना रात और दिन, वे बेटों को इतनी सी तकलीफ नहीं होती बाप के मरने में, इतनी सी है। हाँ वो तो देखे, वो सब तो ठीक है, मैंने देखा वो बैठे रहते, कुछ नहीं। एक उल्टा समाज वाले आके दुख व्यक्त करते हैं तो उनको दुख की छोटी झूठी मूठी एक्टिंग करनी पड़ती ना। उनके हिसाब से तो वो कब का मर गया था, उनके हिसाब से तो वो 10 साल, जैसे 70 साल का है, 80 साल का है, तो वो तो 65 साल तक तो जब तक काम कर रहा था तब तक तो उसका अस्तित्व मानते थे। और जैसे ही वो बिना काम का हो गया ना कि अब कुछ नहीं करता, तो वे तो 20 साल 10 साल पहले ही उसे मरा हुआ मानते, मरा हुआ मानते, माने उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेते, उसकी कोई बात ही नहीं करते, और बस मर गया। अब आजकल क्या होने लगा मास्टर जी, 3 दिन 2 दिन 1 दिन। मुझे अच्छे से ध्यान है, बहुत अच्छे से ध्यान है, आपको और ज़्यादा होगा। पहले कोई व्यक्ति अपने घर का मर जाता था तो पहले कितना ही बड़ा व्यापार हो, कुछ हो, 13 दिन की तो छुट्टी, चाहे कुछ हो, चचेरा मर जाए, फुफेरा मर जाए, ककेरा मर जाए, ख्याल में आया कि नहीं आया? अब देखो तुम, सगा बाप मर जाए, भाई साहब बाप मर गया, ठीक है ना, तो अभी हमारे तरफ बाप मर जाता तो बाल घुटाते नहीं, सिर घुटा देते हैं। शहरों में वो ही बंद, अब कोई नहीं घुटाता शहरों में। क्यों? कि उस घुटाने से डिस्टरबेंस बहुत होता है, क्योंकि इतना दुख तो है नहीं,
लेकिन अब वो घुटा दो तो क्या होगा, डिस्टरबेंस होता है। अब दुकान पे भी जाना है, बैठना है, तो कोई नहीं घुटाता और अगले दिन ही दुकान खोल देते हैं। कितनी खतरनाक परिणति होगी हमारी, सोचो बात। जो व्यक्ति हमें लाखों की जायदाद छोड़ गया, मर गया, रात दिन हमें सेवा करता मरा, जिसने समझ लो हमारे पीछे नरक का दरवाज़ा खोल दिया है, उस व्यक्ति के मरने पर रंज मात्र भी शोक नहीं होता। ये जो जवान लड़का मर जाता ना, दुख मनाते लोग जाता, अरे वो पता क्यों मना, कि काम का था, वो जवानी में चला गया, अभी तो 2-4 लाख 10 लाख इकट्ठे करके जाते तो मर गया अंत समय, इसलिए वो उसका दुख ज़्यादा दिखाते हैं। माने हम संसार में कितने खतरनाक स्थिति से रहते हैं, खुल्ला अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हुए दिखाई देते हैं कि काम का था तो आंसू निकाल सकते हैं, अगर काम का नहीं था तो वो सगा बाप ही क्यों ना हो, सगा भाई क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं। मैंने आपको बाप को उदाहरण दिया, सुनो, भाई मर जाता है कुछ नहीं होता, हमारे बड़े भाई गुजर गए आज, कुछ नहीं, 1 रुपये का तकलीफ नहीं। और अच्छा कि कितनी उम्र तो ठीक थी, ठीक है, लड़के बढ़िया, उनके एक लड़का उनका इंजीनियर है, एक लड़के का 15-50 लाख का पैकेज है। मतलब वो व्यक्ति चला गया ना, वो तो जीरो है, उसके तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, वहाँ की अभी ठीक व्यवस्था है। ये संसार का स्वरूप, जिनके लिए तुम मरे जा रहे हो, रात और दिन कर्म बांधे जा रहे, बिना सोचे समझे बांधे जा रहे, तुम्हें विचार ही नहीं है कि ये भैया हम कर क्या रहे हैं। ये जगत का असली स्वरूप है। पति मर जाए, ये कभी एक चुटकुला पढ़ रहा था, चुटकुले कभी कभी इतनी हकीकत सुनाते मुझे मजा आता है। पत्नी बोली अपने पति से, रात को उसके घर में चोर घुसे, तो पत्नी ने पति को जगाया और बोला अपने घर में चोर घुस गए हैं और अब वो अलमारी में जो गहने रखे वो वहाँ पहुँच गए, तुम जल्दी उठो और जाओ। तो उसके पति ने कहा वो मुझे मार देंगे, उनके पास बंदूक होगी, चाकू होगा, मुझे मार देंगे। तो पत्नी बोली कोई बात नहीं, तुम मर जाना, तुम्हारा तो इंश्योरेंस है, गहनों का इंश्योरेंस थोड़ी है। जो इंश्योरेंस जो चलता है दुनिया, इंश्योरेंस हमारे का और निर्दयता और ज़्यादा। आदमी सच बता रहा हूँ, 10 करोड़ का इंश्योरेंस होए और मर जाए तो खो भी रहा हो बहुत, तो अंदर अंदर सोचता रहता 10 करोड़ का इंश्योरेंस तो है, 10 करोड़ तो मिल ही जाएंगे। कोई आदमी नेचुरल डेथ मर जाए और उसका इंश्योरेंस नहीं मिलता हो तो कहता ऐसे ही मर गया, एक्सीडेंट में मर जाता तो कुछ दे के जाता। बोलो, ये संसार का स्वरूप है। तो फिर क्या करें कि तुम दूसरों के बारे में मत सोचो जैन साहब, ये तुम्हारी और मेरी कहानी है। अभी भी हम जिनके लिए पाप कर रहे हैं, रात और दिन मायाचारी कर रहे हैं, कल्पना नहीं करोगे कि कल बेई जब बुढ़ापा होगा साइड में बैठे रहोगे और तुमने कितने कर्म बांध लिए होंगे और वे जाने की तुम्हारी तैयारी चल रही होगी कि निकलो यहाँ से। कौन पीछे देखता है, कौन देखता है बताओ? इस जगत में कौन पीछे देखता है? सब आगे देखते हैं, पीछे देखने की फुर्सत किसे, वो तो बताओ। लेकिन ये मोह की महिमा देखो, 70 साल की उम्र में भी समझ में नहीं आता कि मैं इन्हीं लोगों के बारे में रात और दिन आर्तरोध ध्यान करता रहता हूँ और इन लोगों को मेरे से 1% कोई लेना देना। बेटे से प्यार किया, फिर पोते से प्यार किया और पर पोते की आशा करता है। हाँ, सच बता रहा हूँ, हमारा मोह हमें ज्ञान नहीं कितना तुम देता, कुछ दम नहीं रखा मोह में, कुछ है नहीं, समझ नहीं आती, पुण्य पाप पे भरोसा नहीं आता। जो होना है वो होना ही है, जैसा होना है वो वैसा ही होना है, इसमें भरोसा नहीं आता, अंदर विचार नहीं आता, भाव नहीं जमता।
लगे रात और दिन, रात और दिन। सर्वज्ञ पे भरोसा नहीं, क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा नहीं, पुण्य पाप पे भरोसा नहीं, शरीर आत्मा भिन्न भिन्न इस पे भरोसा नहीं, मैं ज्ञान दर्शन में ही आत्मा इस पे भरोसा नहीं, ये राग देश से कर्म बनते इस पे भरोसा नहीं, ये मायाचारी से कर्म बनता है इस पे भरोसा। भरोसा कहाँ है? भरोसा हो जाए तो ये मायाचारी, मान, झूठ, फरेब, छल सब रुक जाए। क्यों रुकेगा ही? अरे जिस चीज़ से नुकसान होता हो ये दिख जाए तो वो चीज़ करोगे आप? आपको ये दिख जाए कि इस चीज़ से नुकसान होता है, आप करोगे वो चीज़? अंदर लगेगा नहीं भैया मैं नहीं करना, लेकिन ये मुँह में महादुख, महादुख। मैं तो कभी कभी 1000 दफ़े कहता हूँ, आदमी को 50 साल तक कुछ बात समझ में नहीं आती, चलता है, समझ में आता कि चलो भाई गाफिल था, नहीं था। 60 साल की उम्र में समझ नहीं आता कि मुझे क्या मिला अभी तक। ये पहाड़ जैसे बच्चे कर दिए, क्या मिल रहा है मुझे? है वही बच्चा, अम्मा कहता बेटा बाद बात करेंगे तुमसे, और उसी अम्मा ने ना जाने कितने कर्म बांधे उसके चक्कर में। और फिर सुनो, अब तो समझ में आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं आ रही। कमरे में बैठी बैठी 10 बज गए बेटा नहीं आया, 11 बज गए बेटा नहीं, बाप देखना मेरी बात, उसका तो काम धंधा है। 9 बज गए अभी तक नहीं आया, बार बार बहू से कहेगी वो आया नहीं। बहू कहेगी आपको क्या लेना देना, आप शांति से नहीं बैठ सकती? बैठ जाओ आप, हम आने होंगे आ जाएंगे, और आपको क्या मतलब है? आप सो आराम करो, हम दे देंगे सब खाने, खाओगे जो। फिर भी अगले दिन कोई चिंता, फिर अगले दिन कोई, अरे भाई कुछ तो विचार करो कि मैं कर क्या रहा हूँ। इसकी जगह मैंने भगवान का चिंतन किया होता, वेद ज्ञान किया होता। लेकिन मोह महामद पियो बना दी, भूले आपको बर्बदवा दिए, दशाएं मोह की। मैं देखता हूँ बहुत व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ के आर्त रोज ध्यान, रात और दिन रोग पैदा कर लिए लोगों ने सोच सोच के। ये घबराहट बेचैनी की बीमारियां हुई लोगों को, डॉक्टरों पे जाके डिप्रेशन की। डिप्रेशन माने क्या? ज़्यादा मोह। डिप्रेशन माने मोह। आपको पता है डिप्रेशन की बीमारी किसे होती है? डिप्रेशन की बीमारी हमेशा ज़्यादा मोह वाले को होती है, जिसका मोह गाढ़ा है, क्योंकि उसको चिंताएं बहुत सताती रहती है। अब आजकल कितने आपको डिप्रेशन के मरीज मिलेंगे, लेकिन मैंने सब पे स्टडी करके देखा, सबको देखा, अधिकतर वे डिप्रेशन के मरीज हैं जो ज़्यादा ही कर्तृत्व से, एकत्व से, ममत्व से उससे दबे पड़े हुए हैं, और उनको ज़्यादा ही चिंताएं घेरी रहती, वो कर कुछ पाते नहीं, वे काय में चले जाते। और डिप्रेशन के मरीज की तुम दवाई कराने जाओ डॉक्टर के पास, कोई दवाई है दुनिया में? बेहोश होने की दवाई और दे देता है। आपको पता है बेहोश होने की दवाई समझते हो आप? बेहोश होने की माने ये जो डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं, ये जो नींद की गोलियाँ हैं, ये पता किस चीज़ की हैं? कि आपने ये खाई माने आपने सम्यक दर्शन को छोड़ दिया, क्योंकि वे बेहोश करती है, बिल्कुल जड़ बुद्धि बनाती है व्यक्ति को, जड़ होता चला जाता, उसको कुछ पता नहीं चलता। अरे भाई ये दुर्लभ हो, ये जीवन, ये पर्याय, विचार करो कहाँ खर्च करनी, कैसे खर्च करनी। अरे आदमी की जेब में 50 रुपये होते हैं तो सोच समझ के खर्च करता है, जबकि 50 रुपये क्या है? क्या है? दोबारा मिल जाएंगे, तिवारा मिल जाएंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अगर हमने 100 का नोट बिना सोचे समझे खर्च कर दिया तो दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 1500 खर्च कर दी, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन ये मनुष्य पर्याय बिना सोचे समझे खर्च कर दी तो विचार करना कि फिर क्या होगा। क्यों? मर के भये पेड़ पतियाँ, 1 इंद्री में गया, 2 इंद्री में गया, 3 इंद्री में गया, क्या करोगे फिर? इसलिए शांति से मायाचारी, लोग कहते मायाचारी का त्याग करना चाहिए। कैसे त्याग करोगे? जब मोह इतना गाढ़ा है तो मायाचारी करे बिना रहोगे ही नहीं। हाँ,
तो वो दर्शन मोह ढीला कैसे होगा? ये निर्णय बनेगा ना कि ये पुण्य पाप से कार्य होना, अपने करने से नहीं होना। ये दर्शन मोह राजा है, मिथ्यात्व, लेकिन ये दर्शन मोह ढीला कैसे होगा? ऐसे तो ढीला होगा जब आप निर्णय करोगे कि भाई पुण्य पाप से काम बनता है, तो आकुलता मिटेगी। आकुलता मिटेगी, तत्व विचार करोगे। जब तुम निर्णय करोगे कि सर्वज्ञ भगवान ने जैसा देखा है वैसा ही परिणमन होना है, अपन कोई परिणमन कराने वाले, तो मोह ढीला होगा। मोह ढीला होगा, तत्व विचार करोगे। तत्व विचार करोगे, मोह का नाश करोगे। यही तो है। जब ये निर्णय करोगे कि पैसे से सुख नहीं होता, संयोगों से सुख नहीं होता, तो मोह ढीला पड़ेगा। फिर तत्व विचार करोगे। ऐसा मत समझना कि हम पैसे में तो खूब एकत्व बुद्धि रखेंगे और कमाने में रात और दिन लगे रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि इससे कुछ नहीं होता जी, मूल तो पाप मिथ्यात्व है। ऐसे भी एक उपदेश चलते हैं, ऐसे भी चलते हैं, इससे कुछ नहीं होता, चारित्र मोह से कुछ नहीं होता, ये तो मूल तो दर्शन मोह। तो भाई वो दर्शन मोह जाएगा कैसे? कैसे जाएगा? अगर तुम रात और दिन पैसा कमाने में ही आसक्ति रखोगे तो दर्शन मोह का नाश कैसे करोगे? हमारी इतनी उल्टी पढ़ाई हुई है, इतनी उल्टी पढ़ाई हुई है जिसके कोई लिमिट नहीं है। हमारी पता कितनी उल्टी पढ़ाई हुई, हमारी तो कितनी उल्टी पढ़ाई हुई। हमारा सारा चारित्र मोह, सारा चारित्र मोह सिर्फ और सिर्फ क्रिया कांड में उलझ के रह गया, खाने पीने में उलझ के रह गया। क्या रह गया? अभी कल से क्या चालू हो रहे? 10 लक्षण चालू होगा। 10 लक्षण पता क्या काम करने लायक है? 10 लक्षण में परिग्रह की आसक्ति तोड़ने लायक है। 10 लक्षण में पुण्य और पाप से कार्य होंगे, अपने करने से नहीं होंगे, ये भरोसा करने लायक है। 10 दिन में रात और दिन तत्व विचार करने के लिए, ये है 10 दिन जो मूल में चोट करते हैं। हमारा 10 दिन खाने पीने के सुधारने में चला जाता है। तो खाना पीना सुधारे भाई, वो सुधारना ही है, लेकिन वो सुधारने मात्र से कुछ नहीं होना है, वो तो सुधरेगा ही। लेकिन हमारा चारित्र मोह उसी पर अटक के रह जाता है। अरे भाई, ये स्त्री पुत्र मकान दुकान कुछ काम आने वाले नहीं है, ये निर्णय करने लायक है 10 लक्षण में। ये मायाचारी से काम नहीं बनता, ये 10 लक्षण में निर्णय करने लायक है। ये झूठ बोलने से काम नहीं बनता, ये मान कसाय महादुरूप है, ये निर्णय करने लायक। लेकिन हमारा सारा चारित्र उल्टी उल्टी पढ़ाई है। जब अरे भाई साहब ऐसे ही दर्शन मोह नष्ट नहीं हो जाएगा जब तक विषय भोगों में लगे रहोगे। ऐसी बात आती ना, आती ना, शब्द आते। सही बात बताओ, हृदय से हाथ रख के बताओ, सभी बताओ, तुम विषय भोगों में लगे हो कि विषय भोगों की संख्या जोड़ने में लगे? विषय भोग में कौन लगा है अपने में से बताओ। बस जी कितने बार खाते हो, क्या खाते हो, सही बताओ। वो विचार करोगे ना तो आप खुद गहराई में जाके देखोगे कि मैं भोगने के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये पेट, ये शरीर कुछ खाने देता कहाँ है? जरा सी 2 कटोरी खीर खा लो तो आफत लगती है दिन भर की। जरा से तले पकोड़े खा लो, आफत लगती है। तुम इसे भोग कहते हो? बोलो, एक अपनी कल्पना तो करो। कल्पना, जो कपड़े हैं ना, कपड़े अपन के शरीर में ताकत नहीं बची पहनने की। आपको विश्वास नहीं हो, आपको बातें कर। हाँ, तुम जिन राजा महाराजाओं के लिए मरे जाते हो, उनकी ड्रेस पहने आते तो तुम अभी जमीन में धंस जाओगे। अभी मैं पढ़ रहा था, मुकेश जी, एक जी अभिनेता वगैरह होते हैं, तो एक अभिनेता को राजा का रोल करना था। अब राजा का रोल करना था तो वो जो गेटअप पहनते ना, अपन सोचते हैं
वो गेटअप के वो उसका होगा, जब लोहे वोहे कैसा होगा, वो दिखता लोहे के आकार का है ना, वो लोहे का नहीं होता, वो पूरा प्लास्टिक का होता है। हाँ, पूरा प्लास्टिक, माने उसका पूरा वजन 2-2.5-3 किलो होता है बस। और वो देखने में ऐसा लगता है 40 किलो का होगा, 50 किलो। और वो असली जो राजा महाराजा पहनते थे वो 50 किलो का होता था। तो अभी वो अभिनेता अपना इंटरव्यू दे रहा था, तो उसने कहा कि मैंने इन लोगों से कहा कि मुझे प्लास्टिक वाला ही लाना, कौन सा लाना, लेकिन इन लोगों ने प्लास्टिक वाला ना लाके मुझे ओरिजिनल ला दिया। मैंने ओरिजिनल से थोड़ा हल्का, क्यों? बोले साहब उसमें गेटअप नहीं आ रहा है। क्या नहीं आ रहा है? गेटअप। तो वो कह रहा था कि मुझे पहना दिया तो 15 मिनट मेरा रहना मुश्किल हो गया। अभी हम लोग जो शादी वगैरह में जाते हैं कोट वगैरह पहन के, सही बताओ अंदर कैसा लगता है? घर आते ही ऐसा लगता है इनमें माचिस धर दो, है? नहीं लगता है? एक पत्नी तो मेरे पास भी है, मैं देखता हूँ आएंगे ऐसे खूब दुनिया भर, और आएंगे तो अपन यहाँ से कहेंगे काय को इतना पहने, अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, सही बाप रो क्या पता है, और पहन ले। अब देखो ना वहाँ पहुँचेंगे, घर आए, अरे 1 घंटे तो लेटे रहेंगे, वो गहने में इतने थक जाते, वो गहनों में इतने थक जाते कि आधा घंटा लेटता है, तब जाके शांति मिलती है कि भाई रिलैक्स। तो मैंने कहा तुम रानी महारानी बनने के सपने देखती क्यों? रानी महारानी मतलब ऐसे सदा काल न दे रहा हूं। ये देखते नहीं तुम सीता मैया? सीता मैया को देखा कि नहीं देखा? द्रौपदी मैया, सीता मैया, सारी मैयाओं को देखो कि नहीं? वो टीवी में कैसे कहने लगे, वो सब आर्टिफिशियल होते हैं, और उनका वजन नहीं होता, ओरिजिनल लाद दिए जाए सोने के तो मर जाएं। अब बोलो अपन भोग भोगते कि भोग अपने को भोगते हैं? क्या दम है अपने में? क्या करते बताओ? चलो और बताओ, कौन से भोग की चर्चा करनी तुम्हें? क्या करते हो आप? सिर्फ और आप सिर्फ और सिर्फ विषय भोगों की कल्पना। एक क्या कल्पना और जोड़ना, इसके अलावा वर्तमान के जीव कुछ नहीं कर रहे हैं। मुकेश अंबानी तो भोग रहा होगा, प्रसेन जी आपको मुकेश अंबानी खाना पता है? आप विश्वास नहीं करोगे कि मुकेश अंबानी ऐसा खाना खाता है। सुबह बेचारा खिचड़ी खाता है, सिर्फ खिचड़ी, और शाम को सलाद खाता है। आप समझे नहीं? हम मान कसाय को तो हम यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये समझ में आ जाए कि हम मान कसाय का भोग कर रहे हैं, ये समझ में आ जाए। मैं बहुत अच्छा बोला, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि तुम मान कसाय के लिए दौड़ लगा रहे हो। हमें यही तो समझ नहीं आ रहा, हमें तो ये समझाया जा रहा है कि तुम खाने पीने में लगे हो। तुम विषय वो कहाँ लगा बेचारा विषय भोगों में भैया। अभी 10 लक्षण में देखो, कल ही से प्रवचन चालू हो, तुम विषय भोगों से छोड़ो 10 दिन तक निर्वृत्ति से। अभी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? हमें निर्वृत्ति करते समझ में आता है कि 10 दिन भैया रूखा सूखा खाना है, एक टाइम खाना है ना, हरी नहीं खाना है। अभी मुझे जहाँ प्रवचन करने जाना है ना, वहाँ से फोन आया, बोले साहब आप क्या क्या लेते हो? मैंने कहा भैया सब नॉर्मल लेता हूँ। बोले साहब हमारे यहाँ हरी कोई नहीं लेता 10 दिन तक, हरी 10 दिन तक कोई नहीं लेता। तो मैंने कहा ठीक है भैया मैं भी नहीं लूँगा। वो क्या करूँगा? अरे तुम्हारा कोई लेता ही नहीं है तो फिर मैं कहाँ से लूँगा? तो मैंने कहा ये फिर मैं भी नहीं लूँगा। नहीं, बोले आप लेते हो? मैं कहा मैं तो लेता हूँ, लेकिन जब आपके यहाँ कोई लेता ही नहीं है तो बात खत्म ही हो गई ना। फिर अब आप मेरे लिए कहाँ अलग से कुछ करते फिरोगे? एक विकल्प भारी हो जाएगा। तो तुम जो है ये उद्दिष्ट भोजन इसलिए कहते कि त्याग कर दो, इसलिए कि भाई अगर तुम ये अलग से रखोगे तो बेचारा तुम्हारे चक्कर में वो परेशान होगा कि नहीं होगा। हर चीज का लॉजिक है। ये क्यों कहा कि भाई तुम उद्दिष्ट भोजन, मैं तुम्हारे उद्देश्य से वो परेशान नहीं होगा, इतनी सी बात है। कोई पाप और पुण्य थोड़ी है।
लेकिन अपन हर चीज़ को या तो पुण्य और पाप की परिभाषा में समझते हैं, या बस अब 10 दिन तुम्हें ये देखना है कि मान महाविष्णु, मान का त्याग करना है, क्रोध का त्याग करना है, मायाचारी का 10 दिन में नियम लो कि हम कोई मायाचार नहीं करेंगे। ये है तुम्हारी आराधना, बिल्कुल जैसे है वैसे रहेंगे, कोई झूठ नहीं, कुछ मतलब नहीं, कहीं मायाचार नहीं, किसी से लॉलीपॉप नहीं लगाएंगे, किसी को मक्खन नहीं लगाएंगे, किसी की व्यर्थ तारीफ नहीं करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हम बिल्कुल अब 10 दिन तक जैसे है वैसे रहेंगे, सहज रहेंगे, मान कसाय बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर मंदिर में मान का प्रसंग बनेगा तो पीछे चले जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमें मान नहीं चाहिए। 10 दिन हमारा मान का त्याग है। क्रोध नहीं करेंगे, चाहे हमारे कितना ही विपरीत परिणाम हो जाए, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, व्यापार सीमित करेंगे, नहीं करेंगे। देखो आपको इन कामों से पता चलेगा कि अपने अंदर कसाय कितनी भरी पड़ी है। यार रोटी छोड़ दी बस हो गया काम, रोटी छोड़ दी बस हो गया काम, एक टाइम की रोटी छोड़ दी हो गया काम। गजब का धंधा बना रखा है धर्म के नाम पर। शाम को नहीं खाते थे, बस शाम को जी मखाने ले लेंगे, तेरे मखाने फेंकेंगे नहीं हमें। हमारे यहाँ कहावत चलती है, मखाने फेंक जाएंगे तुम्हारे। ये मखाने समझते हो ना, अपने यहाँ जब कोई मरता है तो मखाने फेंकते चले जाते। हाँ, तो हमारी तरफ के मखाने फेंक जाएंगे, मैंने तुम एक दिन निपट जाओ। हाँ, मैंने निपट जाओगे, समझ गए नहीं समझ गए। अब ये हम जी इस बार 10 लक्षण में एक टाइम लेंगे। अच्छा, शाम को क्या लोगे? शाम को बस कुछ नहीं लेंगे। कुछ तो लोगे? नहीं कुछ नहीं, 10 दिन तक कुछ नहीं। अच्छा, फिर अगले दिन यही समाज वाले, यही घर वाले, शाम होते होते एक काम करो, एक गिलास दूध ले लो। अब देखना, अब पैसे तो मन नहीं, लाओ दूध ले लेते। अब ठीक है, दूध में मुनक्का डाल दूँ, वो बहुत सही रहेगा। मुनक्का डल गई। एक काम करो, अब तुम देखो मुनक्का तो है, अब कमजोरी आ जाएगी, एक एप्पल और ले लो। और हरी नहीं लेते तो काजू ले लो, काजू बढ़िया घी में कर देती हूँ, थोड़े से ले लो, हो गया काम। अब क्या बचा? 10-20 काजू खा लो तो 2-4 रोटी का काम कर दे। पता है आपको, इतना गरिष्ठ हो है। हाँ, बराबर। मेरा कहना समझ में आया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपने ढोंग क्या करते रहते हैं, क्या करते रहते, किसको समझा रहे, किसको बता रहे, ये कौन सी साधना का पार्ट है तुम्हारी, कौन सा तुमने राग का त्याग किया, किस राग का त्याग किया, कुछ तो बताओ। हाँ, बड़ा कमाई पे तो कोई जैनियों को आज तक किसी धर्म ने रोक लगाई नहीं। कोई पंडित विद्वान आगे नहीं कहते कमाना बंद करो, कहते कमाओ तो 10% हमें दो। 10% डिस्काउंट लगे सबरे। भैया ये 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, बहुत महान पर्व है, कल से प्रारंभ होंगे। 10 लक्षण पर्व प्योर आत्म कल्याण के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, संसार की असारता समझने के लिए, कसायों का दुख समझने के लिए आते हैं। इसलिए इन 10 दिनों में सारी कसायों का त्याग करना, सहजता से क्या है भगवान आत्मा के अनुभव का प्रयत्न करना, रात और दिन जितना समय मिले आत्मा का ध्यान करना। देखो भाई, मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ आप लोगों से। अभी मैंने बस्से जी से कहा था पीछे कि भैया जिनकी अनुकूलता हो 10 दिन तक तीर्थ वगैरह पे चले जाया करो। 10 दिन नहीं जा पाओ तो 5 दिन के लिए चले जाया करो, और वहाँ पर 10 दिन या 5 दिन ऐसे रहा करो जैसे महाराज जी बन गए, मुनिराज बन गए,
हमें कोई जगत से कुछ लेना देना नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ, 5 दिन आराधना करेंगे। हमारे में ऐसा बिल्कुल नहीं करते बसते जी। मेरे विजयवाड़ा वाले मित्र हैं, उनका 10-15 लोगों का ग्रुप है। जितने पर्व आते हैं 10 दिन के लिए चले जाते हैं, कभी किसी तीर्थ पे, और सारे फ़ोन स्विच ऑफ, सब कुछ ऑफ, वो मिल के रहते हैं। क्या होता है, ये गजब की उनकी अच्छी स्थिति, अच्छे संस्कार उनके यहाँ। क्या है कि जैसे वो 2-3 भाई होते हैं ना, तो वो 100% है, तीनों को तो रुचि होती नहीं धर्म की, देखना। तो वो क्या करते हैं, जिसको रुचि हो गई ना उसकी वो सहायता करता है। कौन? हाँ, जिसको रुचि नहीं है ना वो दुखी नहीं बनाता कि तू 10 दिन के लिए वहाँ चला जाता है और मैं अकेला संभालता हूँ, ऐसा नहीं है। उनको ऐसा सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारे घर में कोई आराधना करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसकी पूरी मदद किया करो, यही महान पुण्य है। तो वो क्या करते हैं, खुद दुकान संभाल लेंगे, खुद लगे रहेंगे, भैया तुम्हें भाव आ रहा है तुम चले जाओ, तो तुम 10 दिन रहना, मैं यहाँ सब देख रहा हूँ। तो वो उसके पूरे परिवार, बच्चों की, इसको सब देख लेगा, पूरी जिम्मेदारी बना, और वे अपनी शांति से स्विच ऑफ करते हैं और आराधना करते हैं। हाँ हाँ हाँ। और अपने यहाँ कैसा है, अपना एक भाई बेचारा अगर 5 दिन के लिए जा रहा होगा और दूसरा भाई का, मैंने का ठेका ले रखा है, अब मैं ही करूँ क्या, मैं भी अब कन्याकुमारी जाऊँगा कि यार मैं तो वहाँ गया था भाई सोनागिर तीर्थ के लिए, तो तुम सोनागिर की रुचि है, मैं अपनी कश्मीर देख के आऊँगा। ऐसे करते अपने यहाँ हिसाब मिलाते हैं, इसने कितने दिन की छुट्टी ली और कितने पैसे मिटा के आया। एक हमारे मित्र हैं, वो बताते हैं, उनके जो बहन है, जो ब्याई उनकी बहन, तो वे 2 भाई हैं, समझिए ना, जहाँ ब्याई तो देवरानी जेठानी। तो बताते मेरी बहन इतनी परेशान रहती विवेक भैया, और मैं इतना समझाता हूँ, बहुत पैसे वाले हैं वो। तो कहते, मैंने कहा परेशान क्यों रहते थे, कहते इतनी बात से परेशान है कि जेठानी अगर चप्पल ले आई तो देवरानी को जरूरत है ही नहीं, तुरंत जाएगी। वो सुबह लेके आई, वो शाम को चली जाएगी लेने, वो तुरंत लेके आएगी। कि क्यों, कि इसके पास 200 रुपये की चप्पल आ गई, खर्चे में से अपने की तो चप्पल अपन कहाँ लिखवाएंगे खर्चा, 200 रुपये की जबरदस्ती लेके आओ। अब बताओ इतनी आफत। उसका अगर एक सोने का हार बन गया तो तुम तुरंत पैसा निकलवाओ दुकान में से, एक मेरा हार बनवाओ। कि भैया तुम क्यों बनवा रही, तुम्हें कोई, अरे वे कौन सा MP में कौन सा है जहाँ देवरानी जेठानी के मंदिर हैं, सोनागिर में ही है, कहाँ मुझे नहीं पता, ख्याल में आएगी नहीं आया। एक देवरानी का मंदिर, एक जेठानी का मंदिर, एक उसकी बड़े, उसका 4 भाई थे, चारों के अपने अपने मंदिर। अब ये कैसे बने होंगे इतने, ऐसा तो नहीं हो सकता कि धर्म के चक्कर बने हो, ये तो मान के चक्कर बने होंगे, धर्म के चक्कर में तो ऐसे बन नहीं सकते। अब बोलो, तो भैया शांति से बैठ के देख, कल से 10 धर्म लग रहे हैं। एक तो आराधना करना, पूजा भक्ति जैसे मन लगे वैसे करना, शांति से कल से मंदिर आना, तो वैसे ही पूजा मत करना जैसे रोज करते हो, कुछ तो बदलना कल। तो क्या बदलेंगे कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा भावों पे ध्यान देना, परिणामों में स्थिरता रखना। फिर पूजा हो जाए, स्वाध्याय हो जाए तो घर मत भागना, 15 मिनट का अपना ध्यान लगाना, ऊपर बैठना, फिर जाना, तत्व विचार करना। ख्याल में आया कि नहीं आया? और घर जाओ तो जैसे रोज भोजन करते हो, भोजन तो शुद्ध हो जाएगा तुम्हारा, मुझे पता है, लेकिन भोजन वैसे ही नहीं करना, समता भाव से करना। अगर 15 मिनट में भोजन करते थे तो आज आधा घंटा लगाना। आपको कुछ ये कैसा नहीं है, मुझे बहुत गजब का नियम है, क्योंकि समता भाव से खाना बहुत बड़ी तपस्या है। आपको पता है बसंत जी, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, एक और कितने बार चबाना चाहिए? तुम 12 बार चबा के देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये भी एक बड़ी आराधना है भाई। क्योंकि हम इतनी गाफिलता में जीते हैं, हमें ये टंकी बहुत जल्दी भरने की पड़ती है। हम इसको धीरे धीरे नहीं भर सकते, शांति से नहीं भर सकते, ऐसा लगता भरो, जल्दी भरो। आदमी को भूख लगी रहती है, 2-3 रोटी तो इतना फास्ट खा जाएगा
कि पूछो ही मत, और फिर धीरे धीरे खाएगा। तो वे 3 जाके तो अपच करनी है, क्योंकि वे जल्दी जल्दी खा ली। वैज्ञानिक सब बोलते हैं ना कि जो तुम्हें दांत क्यों दिए, इतने सारे दांत क्यों दिए? इसलिए दिए कि तुम भोजन को इतना ज़्यादा चबाओ कि पेट में जाके बिल्कुल भी पेट को मेहनत नहीं करनी पड़े। तो जो मुनिराज हो कितने समता भाव से खाते, देखा आपने मुनिराज? आपको लगेगा मुनिराज कितना टाइम लगाते हैं आहार में। मुनिराज आहार में टाइम नहीं, बहुत समता भाव, बहुत धीरज से खाते हैं। अपने यहाँ तो जल्दी जल्दी खाना अति आसक्ति का लक्षण बताया है। कई लोगों को ऐसे होते हैं, हम 10 मिनट में भोजन कर लेते, 5 मिनट में ही कर लेते हम। तो कौन सी तुमने जो है तीर मार का स्वर्ण पदक जीत लिया क्या है? अरे शांति से खाना। तो कल क्या करना? भोजन शांति से करना, समता भाव से करना, अति समता भाव और भेद ज्ञान के साथ करना, होश पूर्वक करना, विचार पूर्वक करना। चाहे भले ही 2 बार भोजन करना, अति आसक्ति से नहीं खाना। क्या काम कहा मैंने? जैसे सुबह भोजन करोगे तो एक तो भोजन शाम का तभी छोड़ना जब सुबह का आसक्ति से नहीं खाओ। अगर सुबह का आसक्ति से खाओ तो शाम का नहीं छोड़ना। क्या कहा मैंने? नहीं आया मेरा समझ, पॉइंट नहीं समझ में। क्या कहा है? क्या कहा? सुबह अगर तुम आसक्ति से खाते हो कि शाम को नहीं खाना, इसलिए 3 रोटी की जगह 5 खाते हो, तो बिल्कुल मत खाना। 2 रोटी शाम को खा लेना, कुछ नहीं बिगड़ता। 5 जानी थी, 5 चली गई फिर भी बराबर है। और बिल्कुल भी ऐसा भोजन नहीं करना जिससे आलस आए। ना हरी तो बनी नहीं, खीर बना लो। हरी तो बनी नहीं, बर्फी बना लो। हरी तो बनी नहीं, मठरी बना लो। ये क्या तरीका है? ये कौन सा धर्म है? ये कोई धर्म नहीं है। वो मठरी बनाने में, रसगुल्ला बनाने में और क्या बनते रहते हैं वो दुनिया भर के माल मसाले, उसमें तो डबल हिंसा हो गई। इससे अच्छा तो एप्पल खा लेते तुम। तुम्हारे एप्पल के चक्कर में एप्पल नहीं खा, हलवा बन गया दुनिया भर में, और उसमें अग्नि का एक जीव न जाने कितने कितने मरे। तो विचार पूर्वक रहना, पूरा विचार पूर्वक। इसके बदले ये करना कि नहीं करना, इसके बदले ये करना कि नहीं, विचार करना कि भाई हिंसा किस में ज़्यादा हो रही। पागल जापान नहीं करना बिल्कुल भी। बिल्कुल सुबह ऐसा भोजन करना कि दिन भर आलस नहीं आए, सोना नहीं पड़े बिल्कुल भी। तब जाके जो 10 लक्षण, 10 लक्षण का मतलब ये थोड़े उपवास करो, बिल्कुल मत खाओ, खाट पे ले रहे, कुछ नहीं। ये सब उन लोगों की बताए हुए रास्ते थे जिनको इससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, जो सिर्फ यही समझते थे कि खाने का त्याग ही धर्म है। उनके लिए थी ये बात। अब अपन सब समझ गए। अपन को पूज्य गुरुदेव से मिल गए कि भैया धर्म तो आत्मा से प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। आत्मानुभव के बिना धर्म नहीं होता। आत्मानुभव तत्व निर्णय के बिना नहीं होता, और तत्व निर्णय पर पदार्थों में आसक्ति तोड़े बिना नहीं होता। विचार करो। सहजानंद